90 लाख में कादम्बरी ने खरीदा पुष्पा का घर। फाइनली पुष्पा का घर नीलाम हो चुका है, जहां पर बापूतरा बहुत कोशिश कर रहा था कि वो पुष्पा के घर को खरीद ले, लेकिन आखिर में कादम्बरी के द्वारा भेजा गया आदमी पुष्पा के घर की बोली लगाता है और 90 लाख में बोली जीत जाता है और कुछ ही पलों के अंदर पुष्पा हो जाती है बेघर। लेकिन कादम्बरी पुष्पा को बेघर नहीं करना चाहती, बल्कि पुष्पा को तड़पाना चाहती है। इसीलिए वो पुष्पा को इस घर में रहने की परमिशन दे देती है, लेकिन एक शर्त पे। तो आखिर वो शर्त क्या है और ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में पुष्पा अश्विन के पास जाती है और अश्विन से कहती है कि देख अश्विनिया, हमारे घर पे छत है, भले ही कुछ समय के लिए है, लेकिन फिर भी हम सुरक्षित हैं। लेकिन जिन लोगों के सर पे छत नहीं है, आज वो इस बारिश में कैसे भटक रहे होंगे, भगवान उनकी सहायता करे, उन्हें भी कोई ना कोई ठिकाना जरूर मिले। हमें भी 7 दिन के अंदर कैसे भी करके हमारे घर को बचाना होगा, नहीं तो हमारा घर नीलाम हो जाएगा। ये वही घर है जहाँ पर तुम्हारा बचपन बीता है, बहुत मुश्किलों के साथ तुम्हारा घर को बनाया है मैंने अश्विनिया। अश्विन कहता है कि ठीक है माँ, कोई ना कोई जुगाड़ हम निकाल लेंगे। इतने में ही वहाँ पर आ जाता है चिराग। चिराग कहता है कि मम्मी, मुझे किसी अर्जेंट काम के चलते पुलिस स्टेशन जाना होगा और वहाँ से हो सकता है कि मैं 2 से 3 दिन के लिए किसी गाँव चले जाऊँ, क्योंकि मेरी वहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है। उसी वक्त पुष्पा कहती है लेकिन अचानक से इतनी बारिश में। चिराग कहता है कि हम तो हवलदार है ना, और कांस्टेबल का तो काम ही होता है ऐसे समय में लोगों की रक्षा करना। अब मैं काम से तो मुंह नहीं मोड़ सकता, इसीलिए मुझे वहाँ पर जाना होगा। पुष्पा कहती कि ठीक है, आराम से जाना, और हाँ, बाइक से बिल्कुल भी मत जाना। इस वक्त तक चिराग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पुष्पा को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर चिराग की आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, और चिराग अपनी माँ के पांव पड़ के वहां से निकल जाता है। जब चिराग बाहर जा रहा होता है, उसी वक्त शनाया भी बाहर आ जाती है, क्योंकि शनाया ने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करा होता है। अब चिराग जब ऑटो के अंदर बैठ रहा था तो वो कहता है कि भैया फटाफट से सिटी हॉस्पिटल चलो, और ये सारी की सारी बातें शनाया सुन लेती है। शनाया मनी मन में सोचती है कि चिराग हॉस्पिटल क्यों जा रहा है, अचानक से क्या हो गया, मैं इससे पूछूंगी तो ये बहुत चिढ़ेगा। एक काम करती हूँ, पुष्पा से जाकर पूछती हूँ। उसके बाद शनाया सीधे पुष्पा के पास जाती है और पुष्पा से पूछ रही होती है कि चिराग कहाँ चला गया। पुष्पा कहती है कि क्या बताऊं, उसे किसी अर्जेंट काम के चलते गांव जाना पड़ा। उसी वक्त शनाया का दिमाग ट्रिगर होता है। शनाया मनी मन में सोचती है कि चिराग तो सिटी हॉस्पिटल कह रहा था और पुष्पा तो कुछ और कह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग कुछ और करने जा रहा हो, चिराग ने पुष्पा को झूठ बोला हो, मुझे पता लगाना होगा। खैर पुष्पा का मन भी इस वक्त घबरा रहा होता है, इसलिए वह चिराग को एक मैसेज ड्रॉप कर देती है कि जब भी वह दूसरे गाँव साइड पहुंच जाए तो उस वक्त वो उसे मैसेज कर दे या फिर कॉल कर दे। इस तरफ हम देखते हैं कि चिराग ऑटो में बैठे बैठे सीधे फोन लगाता है मनवा को। इस वक्त चिराग रो रहा था, चिराग की आंखों में आंसू थे, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करते हुए वो मनवा से कहता है कि मनवा तुम कैसी हो। मनवा कहती है कि मैं तो ठीक हूँ चिराग, लेकिन अचानक से तुमने मुझसे ऐसा क्यों पूछा। उस वक्त चिराग बताता है कि बस मैं किसी काम के चलते बाहर गाँव जा रहा था 2 दिन के लिए, तुम्हारी याद आई इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। मनवा कहती है कि सही में ना, तुम 2 दिन में आ जाओगे ना। चिराग कहता है कि हाँ मैं आ जाऊंगा, बस मम्मी का ख्याल रखना। ये बात सुन के मनवा को थोड़ी सी शंका होती है, लेकिन इतने में ही कॉल कट हो जाता है। अब मनवा सोच में पड़ जाती है कि आखिर चिराग ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इससे पहले भी वो अलग अलग पोस्टिंग के लिए कई जगह जा चुका है, लेकिन तब तो चिराग ने इतना इमोशनल होकर कभी कॉल नहीं किया। आज अचानक से वह ऐसा कॉल क्यों कर रहा है और ऐसी बातें क्यों कर रहा है। साथ ही वो घबराया सा भी लग रहा था। ये सारी चीजें मनवा के दिमाग में घूम रही होती है, इसलिए मनवा बाहर घूमते घूमते इस चीज के बारे में सोचती है। इस तरफ शनाया भी आ जाती है, और शनाया को तो ये पता ही लगाना था कि आखिर चिराग गया कहाँ है। वो ऊपर देखती है मनवा को, जो कि टेंशन में लग रही थी। शनाया मनी मन में सोचती है कि मैं एक बार मनवा से बात करके देखती हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने बात घर पे छुपाई थी तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। इस बार मैं मनवा से बात करती हूँ, समझती हूँ कि आखिर ये पूरी पिक्चर क्या है। उसके बाद शनाया मनवा के पास जाती है और मनवा को पूरी कहानी बता देती है। इस वक्त तक मनवा भी उसे कहानी बताती है कि किस तरीके से उसे चिराग का कॉल आया था और ये सारी चीजें हुई। अब इन दोनों ही घटनाओं को जब जोड़ा जाता है तो यह दोनों समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। एक तो चिराग ने घर वालों से झूठ बोला, साथ ही वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी है, और अभी उसकी और उसके पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं चल रही है। दिलीप ने भी घर को छोड़ दिया, कादम्बरी भी जेल से बाहर आ गई, सारी चीजें उलट फेर में हो चुकी है। इन सारी चीजों के चलते कहीं ऐसा ना हो कि चिराग कोई गलत कदम उठा ले, इसलिए यह दोनों निर्णय लेती है कि अपने गिले शिकवे को भुलाकर सीधे निकल जाएंगे सिटी हॉस्पिटल के लिए, लेकिन बिना किसी को कुछ बताए, क्योंकि अगर बाकी लोगों को इन्होंने खबर दे दी तो सभी लोग टेंशन में आ जाएंगे। इसीलिए यह दोनों चुपचाप निकल जाती है। लेकिन जब ये निकल रही होती है उसी वक्त राशि इनको देख लेती है। हालांकि शनाया ने राशि को बोल दिया था कि उसे कुछ अर्जेंट काम है और उसके चलते उसे 1 या 2 दिन तक घर में वह नहीं आ पाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी जब राशि इन दोनों को साथ में देखती है कहीं जाते हुए तो राशि समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन राशि ये बात किसी को बताती नहीं है, क्योंकि शनाया ने भी राशि की बहुत मदद करी, इसीलिए राशि शनाया का राज खोलना नहीं चाहती। इस तरफ हम देखते हैं चिराग को, जो कि अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि सारा इंतजाम हो गया है। चिराग का दोस्त कहता है कि देख चिराग, इंतजाम तो मैंने सारा कर दिया है, बस तू एक बार और सोच ले, क्या तुझे सही में ये कदम उठाना है, क्योंकि इससे तेरी जिंदगी पे बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। अभी तो तू जवान है, अगर तू अभी से ही अपनी किडनी दे देगा तो बहुत ज्यादा मुसीबतों का तेको आगे जाके सामना करना पड़ेगा। चिराग कहता है कि मैंने मन बना लिया है, मैं अपने परिवार
परिवार के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तू बस ये बता कि क्या सारी तैयारी हो गई है। चिराग का दोस्त कहता है कि सारी की सारी तैयारी हो गई है और हाँ, इसके बारे में किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी। तो मुझे ये बता कि तूने ये बात किस किस को बताई है। चिराग कहता है मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई और ना ही मैं बताना चाहता हूँ। मैं बस इन पैसों से अपने घर को बचाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी माँ ने और मेरे पूरे परिवार ने इस घर के लिए बहुत कुछ कुर्बानी दी है और मैं इस घर को किसी भी कीमत पे अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता। उसके बाद चिराग को सीधे ले जाया जाता है वेंटिलेटर रूम। इस तरफ शनाया और मनवा भीगती हुई बारिश में ऑटो को ढूंढ रही होती है। ऑटो तो इन्हें मिलता नहीं है, इसीलिए यह लोग निर्णय लेते हैं कि यह लोग पैदल पैदल जाएंगे। मनवा कहती है कि पागल हो गई है कि शनाया, पैदल पैदल जाएंगे ना तो सुबह हो जाएगी। शनाया कहती है हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, हम 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, हो सकता है आगे जाके हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाए, कोई ऑटो मिल जाए या फिर कोई हमारी मदद कर दे। इसलिए ये दोनों पैदल पैदल आगे जाते हैं और आगे बैरिकेड्स लग जाते हैं। पुलिस कहती है कि इसके आगे हम आपको नहीं जाने दे सकते क्योंकि आगे माहौल बहुत ज्यादा खराब है, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। शनाया कहती है कि हॉस्पिटल जाने का कोई और रास्ता है, हमको इमरजेंसी है। पुलिस कहती है हाँ आगे से रास्ता है। उसके बाद यह दोनों सीधे निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। इस तरफ चिराग को बेड पे लेटाया जाता है और उसे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कराई जा रही होती है, यानी उसको कई सारे पेपर्स दे दिए जाते हैं और कहते हैं कि आप इसको साइन कर दीजिए। इन पेपर्स में लिखा हुआ है कि अगर ऑपरेशन करते टाइम यानी सर्जरी करते टाइम आपको कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए हॉस्पिटल या डॉक्टर जिम्मेदार नहीं रहेंगे। ये सारी चीजें आप अपनी मन और मर्जी से कर रहे हैं, ना ही किसी के दबाव पे और ना ही किसी चीज के लालच में। चिराग कहता है कि ठीक है मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद चिराग वहां पर साइन कर देता है। कुछ समय के लिए इंतजार कराया जाता है क्योंकि डॉक्टर को आने में टाइम है। इस वक्त तक चिराग मन ही मन में सोच रहा होता है कि इन पैसों से वो अपने घर वालों की मदद करेगा। चिराग का दोस्त कहता है कि चिराग एक आखिरी बार और सोच ले, लास्ट ऑप्शन है तेरे पास, क्या तू यह कदम उठाना चाहता है। चिराग कहता है कि हाँ मैं यह कदम उठाना चाहता हूँ। अगले दिन हम देखते हैं बापूद्रा को। बापूद्रा इस वक्त तक मस्त चाय नाश्ते के साथ साथ टीवी देख रहा होता है। वो कहता है कि चलो देखे तो सही, रात भर इतना पानी गिरा तो मुंबई का क्या हाल है। और जैसे टीवी में वो मुंबई का हाल देखता है वो खुद ही बेहाल हो जाता है। वो कहता है कि रोशन एक बार मनवा से पूछ कर आ, मनवा अभी तक उठी नहीं क्या, रोज तो जल्दी उठ जाती है। और उसको कह देना कि आज वो नर्सिंग होम बिल्कुल भी ना जाए क्योंकि पानी ही इतना तेज आ रहा है। रोशन सीधे जाता है मनवा के कमरे में। वहां पर देखता है कि मनवा तो मौजूद ही नहीं है। वो दौड़ा दौड़ा आता है बापूद्रा के पास और बापूद्रा से कहता है कि बापूद्रा मनवा दीदी तो वहां पर है ही नहीं। ये बात सुन के बापूद्रा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। बापूद्रा जैसे ही अपना फोन खोलता है वो देखता है कि मनवा का तो मैसेज पड़ा हुआ है। मनवा ने रात को मैसेज किया था कि मुझे किसी अर्जेंट काम के चलते नर्सिंग होम जाना है और आप सभी लोग सो रहे थे इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आप टेंशन मत लेना, मैं नर्सिंग होम पहुंचकर वहीं पर ही नाश्ता कर लूंगी। जैसे ही काम खत्म होगा मैं वैसे ही घर पर आ जाऊंगी। बापूद्रा कहता है कि ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया, एक काम करता हूँ इसको फोन लगाता हूँ। बापूद्रा उसे फोन लगाता है लेकिन फोन लगाने के बाद भी मनवा का फोन नहीं लग रहा होता। बापूद्रा मनवा को एक मैसेज ड्रॉप करता है कि अभी पानी आ रहा है इसीलिए नर्सिंग होम से बाहर मत निकलना, जैसे ही काम हो जाए वैसे ही मैसेज कर देना, बापूद्रा तुझे लेने के लिए आ जाएगा। इस तरफ हम देखते हैं पुष्पा को। पुष्पा अपने सारे बच्चों के साथ मस्त रैंप वॉकिंग की वीडियो बना रही होती है क्योंकि अगर ये वीडियो नहीं बनाई तो राशि से क्लाइंट को नहीं पहुंचा पाएगी। इतनी भीगती बारिश में इन सारे बच्चों को क्लाइंट के पास लेकर जाना पॉसिबल नहीं है, क्लाइंट खुद अपने ऑफिस में नहीं होगा। इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि रैंप वॉक के जरिए ये पूरा का पूरा फैशन शो जैसा डिजाइन करेंगे और उसके बाद उसे पूरे क्लाइंट को भेज देंगे और उसके बाद क्लाइंट की इच्छा है कि वह राशि को ऑर्डर देगा या नहीं देगा। खैर इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आने वाले एपिसोड में नीलामी होगी पुष्पा के घर की, तो आने वाला एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसी रेगुलर रिकेप सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।